अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज की जो हमारी टेस्टिंग है वो स्पीड टेस्ट के ऊपर होगी कि हम अपने स्पीड टेस्ट ओकला से किस तरीके से कर सकते हैं और PHU स्क्रिप्ट के साथ। तो मेरे पास सेल फ़ोन के अंदर ये स्पीड टेस्ट ओकला की ऐप इंस्टॉल है, तो ये इसको डायरेक्टली टारगेट करेगा और वहाँ पे जाके स्पीड टेस्ट करेगा। तो मैं इसके टेस्ट काउंट जो है वो 5 रखना चाहता हूँ, टेस्ट इंटरवल 15 सेकंड का हो और इसी तरह 60 सेकंड में ये टाइम आउट हो। तो इसको मैं स्पीड टेस्ट का नाम दे देता हूँ और इसको सेव कर लेता हूँ और ये टेस्ट परफॉर्म करता हूँ। तो ये मेरे पास जैसे ही मैंने ये टेस्ट स्टार्ट किया है तो फ़ौरन ये मेरी जो ओकला की ऐप है उसके ऊपर चला गया और मैनुअली मैंने स्पीड टेस्ट का जो बटन है जो ओकला ऐप के अंदर हम स्टार्ट का बटन दबाते हैं वो मैंने मैनुअली प्रेस किया है और ये भी स्पीड टेस्ट कर रहा है। तो देखना ये है कि क्या ये हमारे PHU के जो लॉग्स हैं वो स्पीड टेस्ट का जो डाटा है वो लॉग्स में सेव होता है या मैं यहाँ से मैनुअली मैं यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले लूँगा, इसको भी अपने पास सेव कर लूँगा और जो लॉग फाइल है उसको भी हम असिस्टेंट के ऊपर एनालाइज करके देखेंगे कि वो जो स्पीड टेस्ट करता है उसका डाटा को लॉग फाइल में सेव करता है या नहीं करता। बट ये अभी फ़िलहाल जो टेस्ट परफॉर्म कर रहा है इसने ये एक टेस्ट परफॉर्म कर दिया है और उसके बाद ये क्या करेगा कि मेरा जो PHU है इसी तरह ये दोबारा एक टेस्ट इसने परफॉर्म कर दिया तो ये टाइम ड्यूरेशन के बाद दोबारा दूसरा टेस्ट को भी इसी तरीके से परफॉर्म करेगा और देखते हैं ये दोबारा ओकला के ऊपर किस टाइम हमें लेके जाता है, क्योंकि हमने इसका एक टाइम ड्यूरेशन रखा है 15 सेकंड का डिले भी रखा है और 60 सेकंड हमें ओकला स्पीड टेस्ट के लिए हमने जो टाइम दिया है इसको जो चाहिए होते हैं तकरीबन इतना टाइम लग जाता है वो भी इसको दिया हुआ है। तो ये क्या करेगा इसी तरीके से दोबारा उस ऐप के ऊपर सेकंड टेस्ट काउंट के लिए स्विच करेगा। ये देखें ये स्विच हो चुका है इस टाइम पे, तो हम इसको दोबारा इसी तरह टेस्ट परफॉर्म करेंगे। इसी तरह हम ये 5 दफ़ा ये टेस्ट परफॉर्म करेंगे और देखेंगे कि उसकी जो स्पीड टेस्ट की जो वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं क्या इन लॉग फाइल्स को हम असिस्टेंट में भी एनालाइज कर सकते हैं या नहीं। बट फ़िलहाल जो हमारा अभी जो टेस्ट था वो ये था कि PHU के ऊपर हम ओकला स्पीड टेस्ट का स्क्रिप्ट चला के किस तरीके से हम टेस्टिंग कर सकते हैं। तो ये हमारे 2 टेस्ट परफॉर्म हो चुके हैं, इसी तरीके से हमारा तीसरा टेस्ट परफॉर्म होगा, फिर हमारा चौथा होगा और इसी तरह 5वां टेस्ट परफॉर्म होगा। तो हम PHU के अंदर ओकला के साथ या किसी भी मोबाइल स्पीड टेस्ट ऐप के साथ इस तरीके से हम PHU के ज़रिए स्क्रिप्ट चलाकर हम अपने स्पीड टेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये दूसरा टेस्ट परफॉर्म हो चुका है, इसको मैं यहाँ से मिनिमाइज़ कर देता हूँ और दोबारा यहाँ पे अपने PHU पे आ जाता हूँ और ये मुझे दोबारा रीडायरेक्ट करके उसी तरह दोबारा ये ऐप को ओपन करेगा और ओपन करके दोबारा मेरे सामने स्पीड टेस्ट को लेके आएगा। बट स्पीड टेस्ट जो है वो मुझे ख़ुद से स्टार्ट करना पड़ता है और ये ख़ुद ब खुद ऑटोमेटिकली इसको स्टार्ट नहीं करता। तो ये मेरे 2 टेस्ट हो चुके हैं। अगर हम यहाँ पे आएँ और इसके इवेंट्स की बात करें तो ये देखें ये अब मैंने गो का जो बटन है वो प्रेस नहीं किया और ये इसको ख़ुद से स्टार्ट नहीं कर रहा। तो ये मुझे मैन्युअली ही स्टार्ट करना है और मुझे इस गो बटन को प्रेस करना है तो फिर ये टेस्ट परफॉर्म करेगा। जहाँ तक इवेंट की बात है, अगर हम इवेंट में आ जाते हैं तो ये देखें कि ये टेस्ट प्लान को स्टार्ट भी कर रहे हैं और टेस्ट प्लान को एंड भी कर रहा है। अब इसके अंदर दरमियान में ये A3 की जो वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास ये देखें कि यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ आ रही हैं जिसमें RSRP की वैल्यू आ रही है, ठीक है, इस तरह सेल PCI की वैल्यू आ रही है, ठीक है, और इसी तरह ये ID आ रही है। देखते हैं कि हमारा ये जो टेस्ट प्लान है ये क्या करता है और ये लॉग फाइल्स क्योंकि ये एरर दे दिया है। अब देखते हैं कि ये एरर जो है वो हमारा PHU सेव करता है या नहीं करता और इस सारे के सारे लॉग फाइल का एनालिसिस हमें जो हमारा असिस्टेंट है जेनेक्स असिस्टेंट उसके ऊपर जब हम एनालाइज़ करेंगे तो हमें इसका वहाँ पे पता चलेगा। बट अगर हमें कोई ये टास्क असाइन करता है कि आपने PHU से आपने स्पीड टेस्ट परफॉर्म करने हैं ओकला के, तो हम इस तरीके से PHU के अंदर स्क्रिप्ट बनाकर हम अपने ओकला के जो टेस्ट हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं और इस तरीके से हम अपनी स्पीड टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आ जाते हैं। आई थिंक सो ये हमारा चौथा स्पीड टेस्ट है या 5वां है। जैसे ही ये हमारा स्क्रिप्ट अपने 5 टेस्ट कंप्लीट करेगा उसके बाद ये हमारा क्लोज़ हो जाएगा और फिनिश करने के बाद ये हमारे लॉग फाइल्स को हमारी जो डायरेक्टरी है उसके अंदर सेव करवा देगा।
तो इसी तरह ये इसने मेरे जो टेस्ट हैं वो परफॉर्म कर दिए हैं। आई थिंक सो 4 टेस्ट इसने परफॉर्म कर दिए हैं और अभी 5वां आई थिंक सो हो रहा होगा। ये मेरे टेस्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। ये हम यहाँ से जो इवेंट्स हैं यहाँ से भी देख सकते हैं। और आई थिंक सो हमारा जो लास्ट टेस्ट है वो चल रहा है और ये लास्ट टेस्ट कंप्लीट होने के बाद हमारे जो 5 के 5 टेस्ट हैं ये कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद हमारा जो लॉग फाइल है वो फिनिश हो जाएगी। और ये फिनिश होगी। अब हमारे 60 सेकंड हमारा ये ड्यूरेशन है इसके लिए, स्पीड टेस्ट के लिए। और उसके बाद हमारे पास 5 सेकंड का जो डिले है वो कंप्लीट होगा और वो कंप्लीट होने के बाद हमारे जो लॉग फाइल है वो ख़ुद ब खुद एंड हो जाएंगी और हमारे पास फिनिश का जो बटन है वो देखने को मिलेगा। तो ये इसने जो मेरे पास स्पीड टेस्ट के 5 इसने स्पीड टेस्ट 5 दफ़ा हमने इसको किया, एक दफ़ा फेलियर भी हुआ है। और इसी तरह हमने 2 स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। एक तो हमने सबसे पहले वाला लिया था और एक हम ये लास्ट वाला ले रहे हैं और ये अपने पास सेव कर रहे हैं ताकि जब हम इसको लॉग्स फाइल को एनालाइज कर रहे होंगे इसके ऊपर असिस्टेंट के ऊपर, तो हमें वहाँ से इसको हम टैली करेंगे कि हमारे पास जो रिज़ल्ट आए हैं लॉग फाइल्स के अंदर और हमारे स्क्रीनशॉट के अंदर क्या वो एक्यूरेट हैं या नहीं। और हम अपने लॉग फाइल्स को असिस्टेंट के अंदर एनालाइज करके देखेंगे कि हमारे पास क्या रिज़ल्ट आए हैं। तो ये इसने 5 के 5 टेस्ट परफॉर्म कर लिए। अब इस लॉग फाइल्स को ये जो रनिंग में हमारे पास आ रहा है इसको ये फिनिश करेगा और फिनिश करने के बाद हमारे लॉग फाइल्स को हमारे डायरेक्टरी में सेव करवा देगा। ये हमारा लॉग फाइल फिनिश हो चुका है और ये हमारे पास सेव हो चुका है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।